आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, छठ से पहले सरकार का बड़ा तोहफा कम हो गए हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम। आखिर कितने कम हुए दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, अगले महीने से बैंक कर्मी करेंगे हड़ताल, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब लोन लेने में होगी और ज्यादा दिक्कत, आरबीआई ने नियमों को कर दिया है टाइट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो छठ से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, अब कम हो गए हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम। देश के 4 बड़े महानगरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर जो है कमी देखी गई है। दरअसल सरकारी कंपनी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसने इन नई कीमतों को जो है 16 तारीख यानी कल से ही लागू कर दिया है। वह छठ के त्योहार से ठीक पहले जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में जो है 50 रुपए से ज्यादा की यहाँ पर कमी आई है। दरअसल दिल्ली में दिल्ली महानगर में कमर्शियल सिलेंडर जो है उसमें 57 रुपए और 50 पैसा ये सिलेंडर यहाँ पर सस्ता हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 19 किलो वाले नीले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में जो है 1775 रुपए और 50 पैसे हो गई है, जबकि 1 नवंबर को इसकी कीमत 1833 रुपए थी। इसी के साथ साथ कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो सस्ता हुआ है। कोलकाता में, चेन्नई में और मुंबई में इसके दामों में यहाँ पर लगभग 50 रुपए की कटौती जो है वो की गई है। वही सरकार ने 15 दिन पहले यानी 1 नवंबर को ही कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 101 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जबकि इससे पहले अक्टूबर में कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 1731 रुपए में मिल रहा था, कोलकाता में 1879 और इसके अलावा मुंबई में 1684 रुपए में मिल रहा था। हालांकि लाल रंग वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में जो है कोई भी बदलाव नहीं किया गया। हालांकि अब सरकार इस पर जो है 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है, इसलिए दिल्ली में जो है 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 903 रुपए, कोलकाता में 929 और मुंबई में 902 रुपए और चेन्नई में 918 रुपए इसकी कीमत है। वही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इससे पहले बदलाव जो है मार्च 2023 में हुआ था। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में होगी दिक्कत, आरबीआई ने नियमों को कर दिया है टाइट। क्रेडिट कार्ड हो या फिर पर्सनल लोन, बड़ी संख्या में लोग जो है आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका सहारा लेते हैं। वह क्रेडिट कार्ड का तो चलन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और अब बहुत सारे लोग जो है रोजमर्रा के जीवन में इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। वह आने वाले दिन इनके लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आरबीआई जो है उसने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड समेत दूसरे रिटेल लोन कैटेगरी के उत्पादों के लिए नियमों को और भी कड़ा कर दिया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने बैंकों के जो अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो उसको लेकर जो है गुरुवार को एक अपडेट जारी किया। इस अपडेट में रिजर्व बैंक ने बताया कि अब बैंकों और जो एनबीएफसी जो है उनको यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो के लिए जो है ज्यादा पूंजी अलग से रखनी होगी। रिजर्व बैंक ने इससे कैपिटल रिक्वायरमेंट को यहाँ पर 25% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बैंकों और जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है उनको यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन को लेकर 125% पूंजी अलग से रखने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक इससे 100% कैपिटल की जरूरत पड़ती थी। इसे उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि अभी तक अगर कोई बैंक एनबीएफसी बैंक या फिर कोई भी यहाँ पर एनबीएफसी जो है एनबीएफसी को 1 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए 1 लाख रुपए की पूंजी अलग से रखने की जरूरत पड़ती थी। अब 1 लाख रुपए के लोन के बदले जो है 1,25,000 रुपए की जो राशि जो है अलग रखने होंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो आधार कार्ड यूजर्स को सरकार का अलर्ट, आज ही ऑनलाइन करे ये काम। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल आधार कार्ड का इस्तेमाल आज के वक्त हर जगह यहाँ पर किया जा रहा है। सिम कार्ड से लेकर हर छोटे बड़े काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में आधार की सेफ्टी जो है जरूरी हो जाती है, क्योंकि आधार गलत इस्तेमाल की संभावना बढ़ रही है। वही आधार के जरिए जो है बड़े यहाँ पर बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। इसे लेकर सरकार की तरफ से एडवाइस जारी की गई है, जिसे यहाँ पर सभी आधार कार्ड यूजर्स को मान लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल सरकार की तरफ से यूजर्स को मास्क आधारित आधार इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ऐसे में सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर मास्क आधार कार्ड है क्या है। तो बता दें आपको कि ये एक 12 डिजिट का आईडी नंबर है, जिसे बिना किसी जोखिम के किसी के साथ साझा यहाँ पर किया जा सकता है। मास्क आधार किसी यूजर्स की पर्सनल डिटेल को उजागर नहीं करता है। इसमें आधार के शुरुआती 8 डिजिट जो अंक होते हैं वो हाइड रहते हैं। आखिर केवल 4 डिजिट ही इसमें दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल पूरी तरह से
सभी जगह पर मान्य है। इससे फ्रॉड की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। ऐसे यहाँ पर इसे जो है आप ऑनलाइन डाउनलोड जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, ऑनलाइन जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये आधार uday.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उसके बाद 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको वाइन टू मास्क आधार ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन जो कोड जो है वो डालना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद जो है आपको कोई OTP आएगा। उसके बाद जो है आप इसकी कॉपी को डाउनलोड कर पाएंगे। बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए अगली खबर, दिसंबर से जनवरी के बीच 13 दिन हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी। दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक जो है बैंक कर्मचारी जो है 13 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से इसको लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में ये हड़ताल जो है 4 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक जो है विभिन्न तारीखों पर की जाएगी। इस दौरान देश के अलग अलग बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। अलग अलग इलाकों में जो ये यहाँ पर हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल बात यह है कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की नोटिफिकेशन के अनुसार दिसंबर से जनवरी की तमाम तारीखों को अलग अलग बैंकों के ऑल इंडिया स्ट्राइक की जाएगी। इसमें 4 दिसंबर को PNB, SBI और पंजाब एंड सिंध बैंक, और 5 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, और 6 दिसंबर को कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इस हड़ताल पर इसके कर्मचारी रहेंगे। इसके अलावा 7 दिसंबर को इंडियन बैंक और यूको बैंक, और 8 दिसंबर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और प्राइवेट बैंकों की जो हड़ताल जो है 11 दिसंबर को रखी गई है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो UPI को लेकर बड़ी खबर। देखिए 1 जनवरी से योग नहीं कर पाएंगे UPI का इस्तेमाल। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCI, उसने यहाँ पर UPI को लेकर एक नया निर्देश जारी किया। दरअसल UPI के परिचालन करने वाले संस्थान ने फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी थर्ड पार्टी ऐप्स और बैंकों को निर्देश दिया है कि वे UPI ID को जो है बंद करें। इनमें से 1 साल ऐसे ID को बंद करें जिसमें 1 साल से कोई भी लेन देन नहीं हुआ। ऐसा करना से पहले यूजर्स को ईमेल और मैसेज या फिर नोटिफिकेशन के जरिए जो है उसे मैसेज भेजने की बात कही गई है। वही NPCI ने इसके लिए जो है 31 तारीख तक यानी 31 दिसंबर तक का समय दिया है। NPCI के इस कदम से UPI ट्रांजैक्शन और भी सुरक्षित होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई गलत ट्रांजैक्शन को भी यहाँ पर रोका जा सकेगा। निर्देश के बाद अब सभी ऐप्स और बैंक जो है निष्क्रिय ग्राहकों की UPI ID और उससे जुड़े मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। 1 साल में अगर कोई क्रेडिट या फिर डेबिट नहीं हुआ है तो UPI ID को बंद कर दिया जाएगा। यदि 1 साल से किसी भी तरह का इस ID से यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। नए साल से कस्टमर इन ID से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। NPCI को गलत ट्रांजैक्शन की कई शिकायतें मिली थी, जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वही कई बार ऐसा होता है कि जब अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो उससे यहाँ पर जुड़ी UPI ID बंद नहीं करते हैं। ये नंबर किसी को और को मिल जाता है और UPI ID वहाँ से एक्टिवेट ही रहती है। ऐसे में उस नंबर पर अगर किसी ने पैसा भेजा तो उस इंसान को नहीं मिलेगा जिसके पास वह नंबर है। वही UPI का फुल फॉर्म जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये तुरंत ऑनलाइन पेमेंट के बेजोड़ तरीका है। UPI को बनाने का चलन वाली मतलब इसको UPI को बनाने व चलाने वाली NPCI है। अब भीम, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम किसी भी बैंक ऐप से UPI ID को जनरेट करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। UPI इस्तेमाल करने के लिए कोई भी यहाँ पर एडिशनल चार्ज जो है वो नहीं देना होता है।